हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बेसिक HTML के बारे में बताया है और अगले वीडियो में हम आपको बोल्ड और इटैलिक जो है वेब डिज़ाइनिंग का टैग होता है तो उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए नोटपैड ओपन कर लेते हैं और मैं इस वीडियो में आपको बोल्ड और इटैलिक टैग के बारे में बताऊंगा कि कैसे जो है इसे क्रिएट किया जाता है नोटपैड में। तो चलिए हम उस कुछ HTML कोड को टाइप करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो है बेसिक HTML होता है, इसको लिखना पड़ता है HTML टैग में और नीचे हेड लिखेंगे हम, क्योंकि यह जो है ब्राउज़र को बतलाता है कि मार्कअप लैंग्वेज को लिखना है। हेड लिखने के बाद हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल आप जो भी लिखना चाहते हैं वो अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। टाइटल में कोई मेन रूल नहीं होता है। टाइटल जो है उस पेज को दर्शाता है कि इस पेज का नाम क्या है, तो वही है टाइटल के बारे में। चलिए माई सेकंड टाइटल लिख लेता हूँ। ये सब लिखने के बाद जो टाइटल है उसको हम क्लोज टैग से बंद करेंगे। तो यहाँ पे टाइटल को क्लोज टैग से बंद कर देंगे और यहाँ पे जो है क्लोज टैग को फॉरवर्ड स्लैश से बंद करते हैं हम। तो यहाँ पे टाइटल का पूरा काम ख़त्म होता है और निचला है हम हेड को भी बंद करेंगे, क्योंकि हेड जो है इसको दर्शाता है कि इसको कहाँ रखना है। तो हम हेड को भी क्लोज टैग से बंद करते हैं। तो बंद करने के बाद हमारा अगला स्टेप है बॉडी, क्योंकि बॉडी के द्वारा ही हम सब कुछ लिखेंगे। तो अगला हमारा टैग होगा बॉडी। तो बॉडी को हम टाइप करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप जो है पिछली वीडियो भी मेरा देख सकते हैं जिसमें बेसिक HTML बताया गया है। अगर आपको कोई स्टेप में दिक्कत हो तो मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं बॉडी टैग लिख लिया हूँ और बॉडी टैग में हमें जो भी वेब पेज में दर्शाना होता है हम बॉडी टैग में ही यूज करते हैं, जो भी कंटेंट। तो चलिए मैं हेडिंग ले लेता हूँ। जो H1 हेडिंग होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है। तो मैं H1 हेडिंग में कुछ हेडिंग लिख लेता हूँ। आप भी अगर अपने अनुसार अपना हेडिंग लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे जो है बोल्ड और इटैलिक टैग का यूज करते हैं HTML में। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया, आई विल यूज बोल्ड एंड इटैलिक। मैं यहाँ पे बोल्ड एंड इटैलिक टैग का यूज करके आपको बताऊँगा। तो ये मेरा हेडिंग है। हेडिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताने के लिए बस कर रहा हूँ कि हेडिंग। अब इस हेडिंग को भी क्लोज टैग से बंद कर देंगे। क्लोज टैग में बस फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होता है। करने के बाद इसे क्लोज टैग से बंद कर देंगे। तो जो भी आप बॉडी में लिखेंगे वही जो है वहाँ वेब आपको जो ब्राउज़र ओपन करेंगे वही शो होगा। तो जो भी आप बॉडी में कंटेंट लिखेंगे वही शो होगा। तो चलिए मैं हेडिंग लिख किया, ये शो होगा। और हेडिंग के बाद हम आपको बोल्ड कर बता रहे हैं टैग, कि बोल्ड टैग कैसे यूज किया जाता है। तो बोल्ड टैग के लिए हम पैराग्राफ ले लेते हैं। P फॉर पैराग्राफ होता है। मैं बेसिक भी बताया हूँ पिछली वीडियो में, यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। P पैराग्राफ होता है और B फॉर बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है मोटा। कोई भी अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो मोटा अक्षर में लिखेगा। देखिए बोल्ड भी होता है, एक स्ट्रांग भी होता है। स्ट्रांग भी बोल्ड से अलग है, ठीक है। स्ट्रांग में भी मोटा लिखता है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल का फ़र्क है। तो यहाँ पे B फॉर बोल्ड, यानी बी से जो है कुछ भी अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो मोटा लिखेगा। तो हम इस वीडियो में बोल्ड और इटैलिक के बारे में आपको टैग के बारे में बताए हैं कि कैसे वेब डिजाइनिंग में बोल्ड और इटैलिक को है जो तैयार किया जाता है और दिखाया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। दिस इज बोल्ड टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये सब लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट टैग जो यूज किए हैं, जब हम वेब पेज में इसे देखेंगे तो वहाँ पे यह मोटा टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। और इस पहले जो है हम बोल्ड को क्लोज टैग से बंद करेंगे। पहले जो है हम बोल्ड को क्लोज टैग से बंद करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ, ठीक है, क्योंकि इसका एक क्रम है। तो पहले हम बोल्ड को क्लोज टैग से बंद करेंगे। बोल्ड को बंद करने के बाद उसके बाद हम पैराग्राफ को क्लोज टैग से बंद करेंगे। क्लोज टैग बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप क्लोज टैग नहीं लगाते हैं तो यह हमारा कंटेंट काम नहीं करेगा। जब आप किसी ब्राउज़र में खोलेंगे तो यह जो है पेज पे नहीं शो होगा। तो चलिए मैं अगला जो है इटैलिक का बता रहा हूँ। तो इटैलिक के लिए भी आप P ले लेंगे पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ में ही इसे दर्शाना है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेंगे, वहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। चलिए यहाँ पे मैं नॉर्मल टेक्स्ट लेता हूँ, क्योंकि आपको दिखाना है कि नॉर्मल टेक्स्ट और इटैलिक टेक्स्ट में क्या अंतर है, या बोल्ड टेक्स्ट में और नॉर्मल टेक्स्ट में क्या अंतर है। क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ नॉर्मल टेक्स्ट ले लेता हूँ। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए आपको कोई भी टैग यूज नहीं करना है, बस आपको पैराग्राफ यूज करना है और पैराग्राफ को लास्ट में लगे क्लोज टैग कर देना है, क्योंकि पैराग्राफ जो है खुद नॉर्मल टेक्स्ट होता है।
तो पैराग्राफ यूज करने के बाद हमारा अगला स्टेप है आपको इटैलिक के बारे में बताना। तो इसके लिए मैं पैराग्राफ टैग लिखता हूँ। पैराग्राफ टैग लिखने के बाद हम इटैलिक यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, फिर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि P फॉर पैराग्राफ होता है और I फॉर इटैलिक होता है। इटैलिक का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को लिखे हैं तो उसको तिरछे अक्षर में लिखता है, तिरछे अक्षर में लिखता है, माने तिरछे जो है लिखता है। तो इटैलिक का यही काम होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इटैलिक का यूज करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे आई को मैं टैग में लिख लिया, ओपन टैग में। तो आई फॉर इटैलिक होता है। तो यहाँ पे देख लिए, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आई फॉर इटैलिक होता है। यह इटैलिक का एक टैग है, ठीक है। तो यह जो है ओपन टैग है, जो मैं इस टैग में लिखा हूँ आई, ये जो है ओपन टैग है। तो ओपन टैग में हम चलिए कुछ टेक्स्ट को लिखते हैं और आपको दिखाते हैं। दिस इज अ इटैलिक टेक्स्ट लिख लेंगे। आप जो भी लिखेंगे, ये इससे ज़रूरी नहीं है कि यही लिखेंगे तो शो होगा, आप अपने इच्छा जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। लिखने के बाद पहले हम इटैलिक को क्लोज करेंगे, क्योंकि इसका क्रम होता है कि पहले इटैलिक को क्लोज करते हैं, उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज करेंगे। क्योंकि क्रम वाइज करेंगे तो यह नियमतः सही होगा, नहीं तो आप तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यह क्रमतः यही है कि पहले इटैलिक को उसके बाद पैराग्राफ को। करने के बाद हमको यही शो करना है, बोल्ड, नॉर्मल और इटैलिक। तो चलिए इसे बॉडी को भी लॉक कर देते हैं। अगर बॉडी को लॉक करेंगे तभी हमारा जो है HTML जो है वेब ब्राउज़र में शो होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब तक आप इसे लॉक नहीं करेंगे तो यह शो नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अगर टैग को अगर शुरू कर रहे हैं तो उस टैग को जो है बंद करना भी ज़रूरी है लास्ट में, ठीक है। क्योंकि जो हम बॉडी में टैग लिखते हैं वही टैग हमारा जिस ब्राउज़र से हम ओपन करते हैं वही टैग हमारा वहाँ पे शो होता है। तो चलिए बॉडी को हमने लॉक कर दिया। उसके बाद हमारा सेकंड है HTML। लास्ट में जो है HTML को लगाते हैं। HTML जो है इसको बताता है कि हमें किस लैंग्वेज में लिखना है। तो HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है, इस नोटपैड को बताता है और ब्राउज़र उसी विधि का प्रयोग करता है। चलिए मैं HTML को लॉक कर लिया क्लोज टैग से, और इसे फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे इस सेव पर क्लिक करेंगे हमारे सेव एज इंटर का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे, हमें कहाँ पे सेव करना है। तो चलिए मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर देता हूँ। नाम लिखने के बाद आप उसी पेज से संबंधित नाम लिख लेंगे तो जिससे खोजने में आपको आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग बोल्ड एंड इटैलिक। यूजिंग बोल्ड एंड इटैलिक लिख लेता हूँ, क्योंकि इस लिखने के बाद हमें खोजने में आसानी होती है डेस्कटॉप पे। और लिखने के बाद हम लास्ट में .html ज़रूर लगाएंगे। लिखने के बाद .html ज़रूर लगाएंगे। यह लगाने पर ही हमारा जो है वेब ब्राउज़र में यह वेब पेज दिखाता है। अगर नहीं लगाएंगे तो जो है वेब ब्राउज़र में नहीं खुलेगा, वो नोटपैड में खुल जाएगा, ठीक है। लगाने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चलिए हम आपको डेस्कटॉप पर दिखाते हैं कहाँ पे हैं। तो देख सकते हैं लेफ्ट टाइप में यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है यूजिंग बोल्ड एंड इटैलिक, और इसे हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए डबल क्लिक करते हैं और ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है हेडिंग भी दिखा रहा है और नीचे बोल्ड टेक्स्ट भी दिखा रहा है। तो जो H1 प्रयोग कहते हैं वो वाला हेडिंग है। चलिए मैं नोटपैड को ओपन करके आपको विस्तृत जानकारी बताता हूँ पूरा एक एक कि कैसे लिखने पे कौन कहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चलिए नोटपैड का पूरा जो भी टैग लिखे हैं यहाँ पे सामने है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कहाँ पे यूज करने पे कहाँ दिख रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग देखिए यहाँ पे H1 है। H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे लिखे गए है, जो हेडिंग होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। तो वहाँ पे अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग हो गया। अब देखिए दूसरा जो है बोल्ड का हम प्रयोग किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी अक्षरों से मोटा दिख रहा है, तो यह जो बोल्ड है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे बोल्ड और क्लोज टैग के बीच में लिखेंगे तो यहाँ पे बोल्ड जो है शो होगा। और अगला नॉर्मल टेक्स्ट है। आप देख सकते हैं कि तीनों में से जो है बीच वाला नॉर्मल दिख रहा है, तो मैंने नॉर्मल लिखा था। और लास्ट वाला जो है इटैलिक है। इटैलिक में आप देख सकते हैं कि जो मैं ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में लिखा हूँ जो टेक्स्ट, वही जो है हमारा तिरछा प्रयोग हो रहा है। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे तभी जो है यह कंटेंट प्रदर्शित होगा। हम जो भी लिखना होता है उसे हम ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में लिखते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।
अगर कुछ भी दिक्कत हो स्टेप में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।